नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में कई ऐसी बड़ी इंटरनेशनल अपडेट्स हैं जो आपको मेनस्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जुड़े कौन सी अहम लाइन अब क्विट कर दी है, रूस के तेल को लेकर कौन सा बड़ा फैसला आने वाला है, अब अमेरिका का अगला कदम पूरी दुनिया की टेंशन क्यों बढ़ाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत से जुड़ी एक बेहद अहम खबर की। न्यूज ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 60 से ज्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका की मेंबरशिप खत्म कर दी है। टोटल मिलाकर देखा जाए तो यह लगभग 67 इंटरनेशनल बॉडीज हैं जिनका अब अमेरिका हिस्सा नहीं रहा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिका ना तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फंड देगा, ना इनके बनाए कोई नियम मानेगा, ना ही इनकी मीटिंग्स में हिस्सा लेगा। व्हाइट हाउस की तरफ से साफ कहा गया है कि टैक्स पेयर्स का पैसा अब उन इंटरनेशनल संगठनों पर खर्च नहीं किया जाएगा जो अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट की बजाय ग्लोबलिस्ट एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं या फिर बड़े मुद्दों को ठीक से हैंडल ही नहीं कर पाते। अमेरिका ने इन सभी संस्थाओं को सीधे सीधे एंटी अमेरिका, यूजलेस और बेस्टफुल ऑर्गेनाइजेशन करार दिया है। इन 67 ऑर्गेनाइजेशंस में से 31 अकेले यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हैं, बाकी अलग अलग देशों द्वारा बनाई गई इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज हैं। अब यहाँ पर भारत के लिए भी एक झटका है। भारत और फ्रांस ने मिलकर साल 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी ताकि दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। 2021 में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका इस अलायंस में शामिल हुआ था, लेकिन अब करीब 5 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भी बेकार बताते हुए अमेरिका को इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकाल लिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बिल पास कर दिया है जिसके तहत रशियन ऑयल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ और नए सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। यह बिल अगले हफ्ते वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा। यूएस सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने साफ कहा है कि अगर यह बिल पास हो गया तो भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% टैरिफ लगाने का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। इसी वजह से अब अमेरिका में भारत की एम्बेसी पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने की नई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आज भारत के एम्बेसडर विनय क्वात्रा ने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन से मुलाकात की है। माइक जॉनसन को ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस के बाद अमेरिका की पॉलिटिक्स में तीसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है। अब भारत इन्हीं लोगों के जरिए बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी, क्योंकि ट्रंप फिलहाल किसी के सामने झुकने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे। अब बात करते हैं अमेरिका के डिफेंस बजट की। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका का मिलिट्री बजट अब 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 1.5 ट्रिलियन होगा। ट्रंप का कहना है कि आज का दौर बेहद खतरनाक और अनस्टेबल है और अमेरिका को एक ऐसी ड्रीम मिलिट्री चाहिए जो किसी भी दुश्मन से निपट सके। उनका दावा है कि अगर दूसरे देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ से इतनी जबरदस्त इनकम नहीं आ रही होती तो बजट $1 ट्रिलियन पर ही रुक जाता, लेकिन अब टैरिफ्स की वजह से अमेरिका आराम से 1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट अफोर्ड कर सकता है। अब जरा भारत से तुलना कीजिए। अमेरिका $1500 बिलियन का डिफेंस बजट बना रहा है, जबकि भारत का डिफेंस बजट करीब 77 से 80 बिलियन डॉलर के आसपास है। यहाँ तक कि इंडियन एयरफोर्स के पास आज भी फुल ऑफिशियल फाइटर जेट स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। हमें सेकेंड हैंड जेट्स पर निर्भर रहना पड़ा है। अब देखना यह होगा कि फरवरी में जब भारत का बजट पेश होगा तो सरकार डिफेंस बजट को किस लेवल तक ले जाती है। आपके हिसाब से भारत का डिफेंस बजट कितना होना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगली बड़ी अपडेट आ रही है ईरान और भारत को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान में इस समय हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सैकड़ों लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों घायल और कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें इंडियन सिटीजन्स को अगली सूचना तक ईरान न जाने की सलाह दी गई थी। लेकिन ऐसा लगता है कि भारत सरकार का यह कदम ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद ईरान के भारत में एम्बेसडर मोहम्मद फताली ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उनका कहना है कि ईरान के अंदर हालात अब कंट्रोल में है और वहां मौजूद इंडियन नेशनल्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। ईरान के एम्बेसडर ने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी मीडिया और बाहरी ताकतें जानबूझकर ईरान की स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही हैं और मिसलीडिंग नैरेटिव फैलाकर टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया है कि ईरान इंडियन सिटीजन्स के लिए पूरी तरह सेफ है और जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है वह ग्राउंड रियलिटी से काफी अलग है। इनके साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया
ईरान अपने अंदरूनी मामलों को लेकर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया वॉरफेयर बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगली अपडेट है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर। भारत के कॉमर्स एवं ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के लिए बेल्जियम पहुंचे हैं। वहां उनकी मुलाकात यूके के ट्रेड कमिश्नर मोरो सेफ्चोविच से होगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील लगातार अटकती जा रही है, इसलिए अब भारत का पूरा फोकस यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर आ गया है। अब लगभग हर महीने भारत EU के बीच मीटिंग्स हो रही हैं। अब चलते हैं बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर पर। बांग्लादेश सरकार ने भारत में मौजूद अपने मुंबई, गुवाहाटी और चेन्नई स्थित कॉन्सुलेट्स में इंडियन सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विस बंद करने का फैसला किया है। पहले ही नई दिल्ली और कोलकाता में वीजा एप्लीकेशन बंद की जा चुकी थी। अब केवल 2 कैटेगरी को छूट दी गई है, स्टूडेंट वीजा और बिजनेस वीजा। यानी इंडियन स्टूडेंट्स और बिजनेस पर्पस जाने वालों को छोड़कर बाकी किसी भी भारतीय को फिलहाल बांग्लादेश का वीजा नहीं मिलेगा। अब अगली अपडेट है टर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर डिस्प्यूट में टर्की ने मीडिएशन की कोशिश की थी, लेकिन यह कोशिश पूरी तरह फेल हो गई है। इसके बाद टर्की ने खुद को इन बातचीतों से बाहर कर लिया है। टर्की का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोर सिक्योरिटी डिमांड्स मानने को तैयार नहीं है और कोई लिखित गारंटी भी देने से इनकार कर रहा है। इसी वजह से अब मीटिंग संभवतः कतर या सऊदी अरब में हो सकती है। अब आखिरी और पॉजिटिव अपडेट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का इनॉग्रेशन 17 जनवरी को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा से इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे, जो गुवाहाटी और असम तक जाएगी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के मुताबिक 2026 के अंत तक देश में कुल 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें ऑपरेशनल करने का टारगेट रखा गया है। इस ट्रेन में 16 कोच होंगे, 823 पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी। मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा और एवरेज स्पीड करीब 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। टिकट प्राइस इस तरह होंगे: थर्ड AC 2300 रुपए, सेकेंड AC 3000 रुपए और फर्स्ट AC 3600 रुपए। खास बात यह है कि जिस रूट से ट्रेन गुजरेगी उसी रीजन का लोकल फूड पैसेंजर को सर्व किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।